देवताओं के स्वर्ग में अनेक अप्सराएं थीं, पर उनमें एक थी जिसकी सुंदरता स्वयं ब्रह्मा ने भी अद्वितीय कहा। यह कहानी है उर्वशी की, एक दिव्य जन्म, एक निषिद्ध प्रेम और एक अमर विरह की। स्वर्ग के सबसे गहरे रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कथा है उर्वशी की, स्वर्ग की सबसे अद्भुत, सबसे मोहिनी और सबसे रहस्यमयी अप्सरा की। कहते हैं, एक महायज्ञ के दौरान जब देवताओं ने अपनी शक्तियां केंद्रित की, अग्नि की लपटों से एक अद्वितीय प्रकाश उठा और उन्हीं तेजस्वी किरणों से प्रकट हुई उर्वशी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देवता भी अवाक रह गए और ब्रह्मा ने कहा, जहां सौंदर्य अत्यधिक होता है वहां नियति भी असामान्य होती है। उर्वशी पहली बार इंद्रलोक में कदम रखती है। आसमान में तैरते महल, सुगंध से भरे कमल कुंड और गंधर्व उसके स्वागत में वीणा बजाने लगते हैं। उसकी उपस्थिति भर से पूरा स्वर्ग जैसे रोशनी से भर गया हो। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, यह अप्सरा स्वर्ग की शान बढ़ाएगी। जब उर्वशी नृत्य करती तो हवा भी थम जाती थी। उसके पायल की रुंझुन से बादल झूम उठते और देवता अपनी दृष्टि हटाना भूल जाते। हर कदम, हर भाव मानो स्वर्ग को नए रंग दे देता था। परंतु इस अद्भुत सुंदरता के बीच कहीं एक हल्की उदासी छिपी थी। रात की चांदनी में नंदन वन के शांत तालाब के पास उर्वशी अक्सर अकेली बैठ जाती, क्योंकि कितनी भी सुंदरता हो, अगर दिल खाली हो तो स्वर्ग भी सूना लगता है। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या कोई है जो मुझे मेरे रूप से नहीं, मेरे मन से देखे? एक दिन देवर्षि नारद आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उर्वशी, पृथ्वी पर एक राजा है, पुरूरवा, तुम्हारी तरह ही असीम सौंदर्य और महानता वाला। नारद ने दिव्य दृष्टि दिखाई और पहली बार उर्वशी ने पुरूरवा को देखा। उस क्षण उसके हृदय में कुछ बदल गया। इतिहास गवाह है, देवताओं का हृदय भी एक क्षण में द्रवित हो सकता है। कुछ समय बाद उर्वशी पृथ्वी पर उतरी। उसकी दिव्य आभा को देखकर राजा पुरूरवा चकित रह गए। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? कोई देवी या कोई स्वप्न? उर्वशी ने पहली बार मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने बिना जाने अपने हृदय में स्थान दे दिया। और यहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा प्रेम जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से ऊपर था। दोनों ने साथ समय बिताया, कभी चांदनी रात में, कभी फूलों की छांव में, कभी एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए। देवताओं ने पहले कभी ऐसी अप्सरा नहीं देखी थी जो नश्वर के लिए अपना स्वर्ग छोड़ दे। लेकिन प्रेम, वह भी तो एक दिव्य शक्ति है। स्वर्ग में बेचैनी फैल गई। एक अप्सरा का नश्वर से बन जाना दिव्य नियमों के विरुद्ध था। इसीलिए देवताओं ने एक योजना बनाई। एक तूफानी रात, अचानक तेज बिजली चमकी और उर्वशी का प्रिय मेमना उठा लिया गया। घबरा कर पुरूरवा नग्न अवस्था में बाहर आए और बस इसी क्षण देवताओं को वह बहाना मिल गया जिससे उर्वशी का बंधन टूट सकता था। देवताओं की शक्ति ने उर्वशी को खींच लिया। वह पुरूरवा की ओर हाथ बढ़ाती रही, परंतु स्वर्ग का आह्वान उससे अधिक शक्तिशाली था। पुरूरवा चीखते रह गए, उर्वशी मत जाओ! पर विरह की नियति लिखी जा चुकी थी। उर्वशी का टूटता दिल पहली बार देवताओं की शक्ति से भी भारी लग रहा था। ऊपर स्वर्ग में भी उर्वशी का रोना थम नहीं रहा था। देवताओं को दया आई, उसे एक अंतिम मिलन की अनुमति दी गई। वह पृथ्वी पर उतरी, पुरूरवा के सामने खड़ी हुई, आंखों में प्रेम, हृदय में पीड़ा। उसने एक दिव्य पुष्प उनके हाथ में रखा और कहा, जब तक यह फूल जीवित रहेगा, समझना मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। और आश्चर्य, वह पुष्प कभी मुरझाया ही नहीं। समय बीत गया, पुरूरवा का जीवन बदलता गया, पर वह दिव्य पुष्प हमेशा खिला रहा। और स्वर्ग में उर्वशी अपनी बालकनी से पृथ्वी की ओर देखती रहती, चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर आंखों में छिपा अनंत प्रेम। यही कारण है कि उर्वशी को केवल सुंदर नहीं, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा कहा गया, क्योंकि उसकी सुंदरता चेहरे में नहीं, उसके प्रेम में थी, उसके त्याग में थी और उसकी अमर भावनाओं में थी। उर्वशी चली गई, लेकिन उसका प्रेम अमर हो गया। एक दिव्य पुष्प ने उसे सदा जीवित रखा और आज भी उसकी कथा सुनने वालों का हृदय भावुक हो उठता है। अगर आपको उर्वशी की यह दिव्य कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करके बताएं कि अगली कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। जय देव।